हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए बाल विकास लेके आए हैं और बाल विकास का सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे वीवीआईपी टॉपिक जो है वो है पियाजे, कोलबर्ग और वैगोत्स्की। इसमें से जो है प्रश्न हमेशा से ही पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो आप जो है पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये जो सीरीज है वो इस सीरीज में फ्रेंड्स टोटल जो है वो 100+ प्रश्न है। आप इसे पार्ट्स में देखेंगे तो 20-20 का पार्ट रहेगा। आज चलिए आज इसका स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। इसका सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स आप इसमें से चारों ऑप्शन देख सकते हैं, मैं सीधा आप लोगों को करेक्ट आंसर बताऊंगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका जो श्रेय है वो किसे जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पियाजे को जाता है। जब बच्चा जो है दुनिया के बारे में जब अपनी समझ को सृजन करता है तो ये जो चीज़ बताया गया था ये पियाजे द्वारा बताया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा खाली स्थान से बेहतर सीखता है। तो बच्चा जो है वो किससे सीखेगा? ऑप्शन डी आंसर सही होगा, इंद्रियों के प्रयोग से, बाय यूजिंग द सेंसेस। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बौद्धिक विकास में जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं उनकी पहचान किसने की थी? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पियाजे ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो ये कौन सी अवस्था होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसकी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया है? तो इसको कहाँ परिभाषित किया गया है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, एक सामान्य 12 वर्ष आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, तो किसका होना संभव है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। बाकी जो है वो तत्व हैं जैसे कि अनुभव, संतुलीकरण। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें जो है वो नहीं पूछा गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त भावनाओं एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो यह अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है?
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सामाजिक संचरण। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो ये कब होती है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो अभी आपने देखा है फ्रेंड्स कितनी अवस्था होती है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो ये किसके क्षेत्र में जाने जाते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नैतिक। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं, समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो ये कौन सी अवस्था में करता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 16 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि, तो उसने क्या कहा था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सामाजिक अंतक्रियाओं के कारण होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। घटनाओं और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, पियाजे के चरणों में संबंध में सही कथन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आयु। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सामाजिक पर बल देता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 19, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 20 है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके ये चीज़ हासिल हो सकती है। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।